सबसे जो मेहनत की कौम है वो हमारे मजदूर भाई हैं। हम तो सुबह सुबह उठते तो ये गलियों में होते हैं, लेकिन सरकार जब इनकी नहीं सुन रही तो इससे घटिया सरकार हो ही नहीं सकती देश में। इनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं, इनसे देश शुरू होता है सब काम, और इनको इग्नोर करके इनको जातिवादी फलाना दिखड़ा करके एक संगठन तैयार कर रखा आरएसएस बीजेपी ने। वो हर किसी को गाली देने लग जाता है, ये सरकार विरोधी है, देशद्रोही, सबको सर्टिफिकेट देते हैं। 3 साल से कच्चे कर्मचारी का 1 रुपया तनख्वाह ने बढ़ा लिया जी। मंत्री एमएलए का छठे महीने महंगाई भत्ता बढ़ता है। क्या इस देश के लिए जो सफाई कर्मचारी है सुबह 6 बजे से पहले सड़क पे आ जाता जी झाड़ू लगाने, और ये मोदी एमएलए आ रही है तो 11 बजे सोते उठा है, और इनकी तो छठे महीने तनख्वाह बढ़ रही है। ये भी किसान मजदूर तो एक भाईचारा हमारा है, सब हर वर्ग दुखी है सड़कों पे। सबसे जो मेहनत की कौम है वो हमारे मजदूर भाई हैं। हम तो सुबह सुबह उठते तो ये गलियों में होते हैं, लेकिन सरकार जब इनकी नहीं सुन रही तो इससे घटिया सरकार हो ही नहीं सकती देश में। इनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं, इनसे देश शुरू होता है सब काम, और इनको इग्नोर करके इनको जातिवादी फलाना दिखड़ा करके एक संगठन तैयार कर रखा आरएसएस बीजेपी ने। वो हर किसी को गाली देने लग जाता है, ये सरकार विरोधी है, देशद्रोही, सबको सर्टिफिकेट देते हैं। किसान मजदूर, ये आशा वर्कर, हमारी बहन जी और आंगनबाड़ी, कोई वर्ग सरकारी, जो सरकार देश को चलाती है ना, ये सरकारी कर्मचारी चलाते हैं। और आप लोग मीडिया भी जेल में पड़े, करनाल के उस पत्रकार आपने देखे हो, कोई वर्ग बचना सरकार से हम अपील तो कर सकते हो कि अपील के लायक नहीं, धमकी से दे सकते हैं मजदूर भाई किसान मिल करके। ये तो हमारी बात सुनो, नहीं हम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इनके समर्थन में आप आए, आप अपनी भी कुछ मांगे लेकर आए? हाँ, हमारी जो मांगे, किसान जो बाढ़ आई थी अभी बापोली में, सनौली हल्के में जितने गांव हैं सबकी फसल नष्ट हो चुकी है, उनका अनाज भी सब आ गया था। उनके लिए हम सरकार से अपील करने आए थे भाई जल्दी से जल्दी, हमारे प्रधान जी हैं भाई, हम वहाँ उनका जो पैसा है जो उनका ख़त्म हुआ सब देने का जल्दी जल्दी वो करे प्रयास, उसके लिए हम आए थे। हमारे भाई भी दुखी हैं, इनकी बच्चों की फीस तक नहीं दी जा रही, तनख्वाह रोक ली, महंगाई इतनी बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे। और इनकी बात करें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपये का बढ़ गया, इनको तो क्या मिला? इनकी तनख्वाह कितनी बढ़ी और ठेका कितना बढ़ गया? 3 साल से बढ़ा रहे, और ठेका कितना बढ़ गया यार सफाई का, करोड़ों रुपए में चला गया, लाखों से था, और इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। घर से थोड़ी देना उन्होंने, लोगों का टैक्स दो। हम जो किसान मजदूर जिन सड़कों पे आ रहा है, अब तो भाईचारे शहर है, कल नगर कुछ हो गए भाग नेता भाग जाएंगे छोड़ के। हम नगर पालिका कर्मचारी संघ से है जी। हमारी सरकार से कई बार समझौता हो लिया जी, समझौते का लेटर जारी नहीं कर दे। 3 साल से कच्चे कर्मचारी का 1 रुपया तनख्वाह ने बढ़ा लिया जी। मंत्री एमएलए का छठे महीने महंगाई भत्ता बढ़ता है। क्या इस देश के लिए जो सफाई कर्मचारी है सुबह 6 बजे से पहले सड़क पे आ जाता जी झाड़ू लगाने, और ये मोदी एमएलए आ रही है तो 11 बजे सोते उठा है, और इनकी तो छठे महीने तनख्वाह बढ़ रही है। ना कोई मेडिकल की सुविधा जी कच्चे कर्मचारी की, कोई सड़क पर दुर्घटना आ जाए उसका कोई हो नहीं जी, कोई भी सुविधा नहीं जी। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो इस देश का अन्नदाता, जो इस देश में कच्ची वस्तुओं का उत्पादन करता है, वो किसान सड़कों पे है, वो किसान मर रहा है। जिन किसानों की जमुना के प्रभाव से बाढ़ आके जो मिट्टी बह गई,
जिनकी फसलें बर्बाद होगी, जिनके ट्यूबवेल, जिनके ट्रैक्टर, जिनके घर वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उससे दूसरी तरफ अगर बात करें, हमारा ही एक अभिन्न हिस्सा, हमारा एक अभिन्न अंग, हमारे मजदूर भाई जो इस देश के निर्माणकर्ता कहे जाते हैं, जो इस देश में हर चीज का निर्माण करते हैं, आप किसी बिल्डिंग से लेकर किसी भी स्ट्रक्चर से लेकर बनाने वाले हमारे मजदूर भाई हैं। उससे आगे अगर बात करें, आज हमारे कर्मचारी भाई, आज इन लोगों की दुर्दशा इतनी कर दी सरकार ने, इतनी महंगाई बढ़ा दी, इन लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं दे रहे, और अपने लिए इतनी फैसिलिटीज इन लोगों ने अवेलेबल कर लिया कि हम लोग इनसे किस तरह लड़ेंगे। हम तो ये सोच के परेशान है, हमारे पास तो एक टाइम खाने के लिए रोटी नहीं, और ये लोग अपने लिए 8600 करोड़ रुपए के जहाज खरीद के विदेशों में सैर करने पे तुले हैं। देश के राज्य मणिपुर पूरी तरह बर्बाद होगा। भाई देश के किसान, अन्नदाता, देश का मजदूर सड़कों पे है, कोई सूद नहीं ले रहा। क्या देश के प्रधानमंत्री को यह दिखाई नहीं देता कि ये आपके देश के वासिंदे हैं? 90% जनसंख्या इस देश की किसान और मजदूर है, और वो मात्र 10% पूंजीवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाई हमारी लड़ाई साफ है, मजदूर भाइयों का जितना इनका अधिकार बनता है उनकी इतनी तनख्वाह दी जानी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके सड़कों पे, इतनी मेहनत करके सफाई करते हैं। ये सोचने की बात है, पर सरकार इनको भी इग्नोर कर रही है। उधर से आशा वर्कर धरने में बैठी है। आज ये किसान, मजदूर, कर्मचारी, आशा वर्कर नहीं, ये सारा देश धरने में बैठा है। एक तरह से ये लगा लो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों से निकल नहीं पाते, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। परमात्मा ने हमें आर्थिक संसाधन दिए हैं, हम अपने भाइयों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये जो अंधी और बहरी सरकार है, इसको साफ सितारे हैं कि या तो समय रहते रास आ जाए, अन्यथा 2024 में तो विदाई तय होगी ही होगी। उससे पहले ऐसा हाल कर देंगे कि आपको गांव में ये किसान, मजदूर, कर्मचारी घुसने नहीं देंगे। वक्त रहते सुधर जाओ।